सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम बेसिकली एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स नो इट। सबसे पहले हम एसिड को डिस्कस करते हैं। एसिड, जैसा कि हमने सुना होगा, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, यानी कि जो टेस्ट में सोर हो, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एसिड है। और इसके साथ में भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो मैं ज़्यादा उस छोटी क्लासों के पॉइंट्स में अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें 10th लेवल पे इसे डिस्कस करना है। तो वो चीज़ें हम करते करते धीरे धीरे इस चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। तो अगर एसिड की बात करें तो एसिड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे अम्ल होते हैं जो बेसिकली टेस्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खट्टे भी हो सकते हैं। और भी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो उसके थ्रू समझते हैं। और भी बहुत ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ों में जो है एसिड होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो बेसिकली एसिड से ही डाइजेस्ट होता है, राइट। और हमारे स्टमक में भी डाइजेशन के लिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उनमें भी एक एसिड ही होता है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में हम देखते हैं तो हमारे पास कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें से कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीन जो हैं ये बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं, राइट। क्लियर हो रहा है। और वहीं पे अगर मैं वीक की बात करूं कि वीक एसिड भी होती हैं। वीक एसिड का मतलब होता है जो कमज़ोर होती हैं। जैसे इनके कुछ एग्जांपल, एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड में आता है। जैसे आप लोगों ने विनेगर खाया होगा, ज़्यादातर फास्ट फूड में विनेगर पड़ता है। विनेगर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ वीक एसिड। इसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसको आगे हम चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। वही इफ़ यू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ बेस के लिए सिंपल से इतना समझो कि जो टेस्ट में वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। अब उस कड़वे टेस्ट वाले को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं और धावन सोडा भी कहते हैं, ये इसके नाम हैं। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। एंड वहीं पे ये हो गया आपका, राइट। इसको हम कहते हैं बेस के एग्जांपल्स हो गए जो कि स्ट्रॉन्ग में आते हैं। वहीं अगर वी टॉक अबाउट द वीकर बेस, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन टेक NH4OH, जिसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड और बेस के। मैक्सिमम मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एग्जांपल्स क्यों बताए, क्योंकि इसी एग्जांपल्स में आगे जितने भी रिएक्शंस हैं हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। मैं आपको डेफिनेशंस बताऊं, इसकी ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, वो हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा। तो धीरे धीरे हम सब इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको केवल मेन पॉइंट वाली चीज़ें समझा रहा हूँ, राइट। अब वहीं पे एक चीज़ और भी है कि ये जो बेस होते हैं ना, बेस को अगर हम वाटर में मिला देते हैं, बेस को जब हम वाटर के साथ में मिलाते हैं और जो बेस सॉल्यूबल होते हैं उनको हम बेसिकली एल्काली कहते हैं। एल्काली का मतलब हो गया जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी कि वाटर में घुलनशील होते हैं, उनको हम एल्कालीज कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए बेसिकली सबसे इजी अभी, क्योंकि सॉल्ट काफ़ी बड़ा चैप्टर, अभी पॉइंट्स है, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगा कि बेस प्लस एसिड ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्ट। इसका एग्जांपल NaCl और KCl भी ले सकते हैं आप, CuCl2, बहुत सारे हैं जिनको आगे हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो अभी सॉल्ट के लिए इतना ही कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। और ये NaCl ये वही सॉल्ट है जो हम लोग डेली अपने फूड में खाते हैं, यानी हमारे घरों में जो नमक यूज़ होता है उसको साइंस में यानी केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सो जल्दी से बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए। सो नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अन्य पदार्थों के साथ में या सब्सटेंस के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, राइट। तो सबसे पहला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कि एसिड एंड बेस हाउ रिएक्ट विथ मेटल्स। उसके लिए अब देखो किसी भी जब मेटल्स को या हम कहें एसिडिक बेसिक चीज़ों को मेटल में नहीं रखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा या देखा भी होगा घरों में अपने कि हम कभी सॉल्ट हो या कभी पिकल्स हो, अचार वगैरह हम किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। अगर उनको रखेंगे तो किस में रखेंगे, या तो चीनी मिट्टी के बर्तन होंगे या तो प्लास्टिक के बर्तन होंगे, अदरवाइज मिट्टी के बर्तन होंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं आप कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो कारण यही होता है कि मेटल्स के साथ में जो है एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इसको हम सिंपल इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। एसिड और बेस यानी कोई भी हो प्लस मेटल, एसिड और बेस, चाहे एसिड ले लो या बेस ले लो, और उनको जब हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन, राइट। याद रखना। अब सिंपल सा, ज़्यादा मैं आपको कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि आप इस इक्वेशन को जरूर याद रखना कि एसिड या बेस मेटल के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर आप ये इक्वेशन याद रखेंगे तो कभी भी इक्वेशन बनाने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एसिड का ही, इसके साथ में हमने सबसे पहले क्या ले लिया, जब हमने एसिड लिया है तो लेट HCl प्लस एक मेटल ले लेते हैं जिंक। जिंक भी ले सकते हो आप, आयरन भी ले सकते हो, राइट। आपकी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो। देन ये क्या बनाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस जैसा कि कहा था H2O बनाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2 लगा दें। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था कि केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमेशा गलत मानी जाती है। तो जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ करवाया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कि निकलती है इस रिएक्शन में। अब वहीं पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेस के साथ में, क्योंकि बेस भी हमने किया हुआ है। सो ये ले लो बेस भाई, NaOH, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल जिंक। अब क्या बनेगा, कोई बता सकता है, कैन यू गेस, सोडियम जिंकेट, ZnO2 राइट 2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसमें भी।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करना है ना, तो इसलिए 2 लगा दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब मेटल को हम चाहे एसिड के साथ में रिएक्ट करें, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और चाहे बेस के साथ में, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों ही सिचुएशन में सॉल्ट बनता है, सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इधर भी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इधर भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम ये ऊपर वाली जो मैंने वर्ड वाली इक्वेशन लिखी है, अगर आप इसे याद रखोगे तो कभी भी इस प्रॉपर्टी को नहीं भूलोगे। सो क्लियर? आपको पसंद आया, समझ में आया कि कैसे मेटल्स एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं? और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तो नाउ वी डिस्कस कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, मेटल कार्बोनेट और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो कैसे करेगा, उसके लिए भी पहले मैं आपको एक वर्ड की इक्वेशन लिख के ज़रूर बताऊँगा कि कैसे उसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। सो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, यानी कि कार्बोनेट है, ये जगह की कमी की वजह से ऐसे कर रहा हूँ मैं, कार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, दैट्स मीन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो इस चीज़ को फॉर्म करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी भी इक्वेशन के लिए। हम लेते हैं एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि Na2CO3, Na2CO3 प्लस इसको हम रिएक्ट कराते हैं, सेम वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाते हैं, 2HCl, और देख फिर क्या फॉर्म बनाएंगे ये। एक चीज़ याद रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर आपके HCl आ रहा है या Cl कहीं लिखा हुआ आ रहा है और सोडियम लिखा हुआ आ रहा है, तो आंख बंद करके भैया पहले यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिख देना, NaCl, सिंपल सा। देन मैंने क्या बताया था कि वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, फिर क्या बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सिंपल सा लिख दो। उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर दो, देख लो हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको आसानी से काम कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वर्ड वाली इक्वेशन मैंने लिखी है, आप इसको ध्यान देना। अगर आप इस चीज़ को लर्न रखते हो तो कभी भी आपसे इस रिएक्शन का इक्वेशन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और ऐड करवाता हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको जब हम इसका रिएक्शन जो है सेलेक्ट लाइन से करवाते हैं, यानी कि CaOH2, और एग्जाम्पल इसका रिएक्शन करवाते हैं CO2, कि क्या फॉर्म करता है CaCO3 प्लस H2O। क्या आपने कभी इस इक्वेशन को देखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, और क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब उसमें पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, हो सकता है आप इसने इसका नाम सुना हुआ हो कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोई गैस? नहीं, अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये चीज़ नोट डाउन करो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप बनता है और पानी अलग होता है, यानी उसमें जो वाइट सा पार्ट होता है वो और पानी दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे समझ सकते हो जैसे कि
जब दूध फट जाता है ना तो पानी अलग होता है और उसका वाइट वाला पार्ट, जो पनीर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो अलग होता है और पानी में छान के उसको निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे ये भी होता है, ये फट जाता है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। आगे वहीं पर जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि CaCO3 को हम हीट कर दें। हीट क्यों करते हैं? डिकम्पोज करने के लिए। याद है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन, और उसमें हम हीट देते थे, राइट। तो क्या होता था, जो भी गिवन कंपाउंड है वो 2 और मोर देन कंपाउंड और एलिमेंट में डिवाइड होता था। तो ऐसे ही जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में सेपरेट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सेपरेट हो जाता है, राइट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप लोगों ने एग तो देखा होगा ना, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडे का जो कवर होता है ना वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब हम घरों में पुताई करवाते हैं तो उस समय क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करवाते हैं, बुझा चूना जिसको कहते हैं। और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। पानी सूख जाता है, यहाँ पे पानी हमने दिखाया ना कि पानी फट के अलग हो गया, वहाँ पानी सूख जाता है और घरों में जो पुताई की पपड़ी बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही एग्जाम्पल हैं जिनका यूज़ अक्सर हम अपने घरों में या फिर डिफरेंट रूप से करते रहते हैं। तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। और इसके साथ साथ में ये सारे जो हैं वो वाटर और CO2 के साथ में रिएक्ट करते हैं। कौन से? चाहे हम लाइम वाटर की बात करें, स्टोन की बात करें, चौक की बात करें या मार्बल्स की बात करें, तो ये सब जो हैं CO2 से और वाटर से रिएक्ट करते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो हमने अभी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में किया। अब हम एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डिंग लिखेंगे जैसा कि मैंने पहले भी लिख के दिखाया था। सो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेम वही जो हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आपका बनता है, सेम वही प्रोडक्ट अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करें फिर भी सेम प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इसका रिएक्शन एग्जांपल लूँ, देन यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आप इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए HCl। सो क्या बनेगा? सेम वही सोडियम और क्लोराइड ऐड हो जाएंगे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। वही चीज़ें फॉर्म हो रही हैं जो हमने अभी पीछे मेटल कार्बोनेट के साथ में देखा था। सो वेरी सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई होप आपका ये डाउट्स क्लियर होगा। और सेम इसमें वही भी कह सकते हैं कि ये वही CO2 है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है? कैन यू गेस? मैंने पहले समझाया हुआ है। सो ये चीज़ें आप फील करोगे और कमेंट्स में मुझे लिख के बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। नाउ वी मूव ऑन
हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, क्योंकि हमने एसिड का भी रिएक्शन देखा, हमने बेस का भी रिएक्शन देखा। अब ये दोनों आपस में कैसा रिएक्शन करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। सो सेम वही, पहले हम वर्डिंग वाली इक्वेशन लेते हैं, बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप इस इक्वेशन को जरूर अंडरलाइन करना, क्योंकि ये वर्डिंग वाली इक्वेशन आपके बहुत काम की होती है। एसिड, बेस एंड एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो लवण बनाएंगे, यानी कि नमक बनाएंगे, और साथ में वाटर बनाएंगे। और इस इक्वेशन को बेसिकली हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण। अब एग्जांपल के तौर पे सबसे कॉमन इक्वेशन और सबसे इजी इक्वेशन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे फॉर्म NaCl प्लस H2O। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब जिस हिसाब से हम वर्ड देख रहे हैं प्रोडक्ट हमें उसी के हिसाब से बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वर्ड वाले मैं इक्वेशन बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे बेस लिया, क्षारक लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, और साथ में वाटर। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो यू कैन से दैट व्हेन एसिड एंड बेस गेट एंड फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस रिएक्शन विल बी नो एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ईजिली डिफाइन कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इक्वेशन मत याद करो, सिंपल से याद करो जो कि आपके हमेशा काम आता है। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर नोटिंग। सो हाउ टू एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी इसी रिएक्शन का ही पार्ट है, तो इसे भी समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, जब किसी भी ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड को बेसिकली जब हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो भी सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर फॉर्म करता है। तो इसलिए इसकी हम वर्डिंग कैसे लिखेंगे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक चीज़ हमने खास कर देखा कि एसिड जब कभी हम मेटल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं या किसी अदर मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो दो चीज़ें लगभग बन ही रही हैं। क्या, पहला तो सॉल्ट बनता ही बनता है। अब कुछ कंडीशन में वाटर बन जाता है तो कुछ कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, बट कॉमन क्या है, कॉमन है सॉल्ट। तो ये ध्यान में रखना कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी इक्वेशन है मैक्सिमम आपका सॉल्ट बनता ही बनता है। अब एग्जांपल के थ्रू देखें तो एसिड हम ले लें 2HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड, अब कॉपर क्लोराइड क्या है, ये एक तरीके से सॉल्ट है और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि कैसे हम रिएक्शन करते हैं जब किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ में, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है और कॉमन है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब
कि अगर एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ में तो क्या होगा। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर, इस पॉइंट पे खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो चलो आपस में होगा, मेटल के साथ में हो गया, कोई नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे इशू सबसे बड़ा है कि वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम एसिड का। हमने लिया HCl प्लस H2O। HCl क्या है आपका, एसिड है, और H2O क्या है आपका, वाटर है। देन एक इसमें सेपरेट, देखो ये सेपरेट हो जाता है क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आयन एंड प्लस H2O। देखा, तो क्या होता है इसमें से जो H आयन होता है जब हम वाटर में मिलाते हैं तो H आयन रिलीज हो जाता है, यानी कि वो अलग हो जाता है। और वाटर, तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जब किसी भी एसिड को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो एसिड की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी जितना ज़्यादा उसको हम पानी उसमें डालेंगे उतना ही उसकी एसिडिक पावर कम होती जाती है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिल्यूट करना। साइंस में कहते हैं ना डिल्यूट करना, तो यानी कि उसकी पावर को हम कम कर देते हैं वाटर मिक्स करके। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम बनाते हैं, H3O बना देते हैं। रियल में आपको समझ में आया कि कैसे हमने जब एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो उस एसिड में से जो H आयन होता है वो रिलीज होता है, वो सेपरेट होता है। और ये H आयन किसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा एसिडिक होती है। ध्यान रखना इस बात को, H आयन की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। अगर ये किसी चीज़ में ऐड होता है दैट्स मीन कि उस सॉल्यूशन की जो एसिडिक पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर वो किसी में से रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एसिडिक पावर कमज़ोर हो रही है, या आप ये भी कह सकते हो कि उसकी बेस पावर इंक्रीज़ हो रही है। राइट। सो अब ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं बेस का भी। बेस में हम ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2O। अब ये क्या होता है, जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो इसमें पोटेशियम अलग होता है और प्लस हाइड्रोक्साइड ये सेपरेट होता है। राइट। के प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएगा। राइट। यहाँ पे ये प्लस होगा H प्लस। सो नाउ वी डिस्कस हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर। क्योंकि हमने मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया, मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, इवन एसिड और बेस को भी हमने आपस में रिएक्ट करवाया, तो ज़रूरी है कि वाटर के साथ में भी रिएक्ट कराएं। सो लेट्स नो इट कि आखिर वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद क्या होता है। सो वेरी सिंपल। इन देखें तो एसिड जो है, एग्जांपल लेते हैं हम, एक एसिड लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, अब हम इसको रिलीज़ करवाते हैं किससे, वाटर से इसको हम रिएक्ट करवाएंगे। सो वाटर का फॉर्मूला सिंबल H2O एंड दे फॉर्म। जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, कभी आप लोगों ने सुना हो या सोचा हो, कैन यू गेस? नो। जब किसी भी एसिड को अगर हम एसिड में हम पानी मिलाते हैं या वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो एसिडिक पावर होती है वो कम होने लगती है, होती है ना। अब विनीगर ले लो, एक स्पून विनीगर आप नहीं पी पाओगे, किसी चीज़ में डाल दोगे बहुत हार्ड हो जाएगा। अब उसी एक स्पून विनीगर को अगर हम एक गिलास पानी में डाल दें तो उसकी पावर कितनी कम हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो वो क्यों हो जाती है उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ में, सो क्लोराइड प्लस H आयन ये सेपरेट हो जाते हैं और वाटर अलग रहता है। समझ में आई बात?
यानी कि एसिड में से H आयन जो होता है, H+ आयन जो होता है, ये रिलीज हो जाता है। और ये जो H आयन होता है ये बेसिकली एसिडिक होता है। यानी आप इसको ऐसे समझो, किसी सोल्यूशन में अगर H आयन जुड़ता है, ऐड होता है, तो उस सोल्यूशन की एसिडिक पावर इंक्रीज होती है। और अगर किसी सोल्यूशन में से H आयन सेपरेट होता है तो दैट्स मीन कि उसकी जो एसिडिक पावर है वो और वीक हो रही है, यानी कि कम हो रही है, राइट। अब ऐसे ही हम बेस का भी एग्जांपल देते हैं। KOH ले लो प्लस वाटर, दे फॉर्म सेम। पोटेशियम जो है वो अलग हो जाता है और प्लस हाइड्रोक्साइड समूह OH ये सेपरेट हो जाता है, एंड देन वाटर। अब इसमें क्या अलग हो रहा है? OH आयन। यहाँ पे हमने देखा कि H आयन हुआ था सेपरेट, यहाँ पे क्या हो रहा है? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे हमने कहा कि ये इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ऐसे इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। यानी कि अगर हम बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो बेस क्या होगा? वो और कमज़ोर हो जाएगा। क्यों कमज़ोर होगा? क्योंकि उसमें से OH निकल रहा है, OH सेपरेट हो रहा है, इसीलिए वो कमज़ोर होता जाता है। सो याद रखना, इस प्रोसेस को बेसिकली डिल्यूट करने में, किसी भी चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो या एसिडिक सॉल्यूशन हो, उसको डिल्यूट करने में वाटर को यूज़ किया जाता है। दैट्स मीन उसकी पावर को कम करने के लिए हम उसमें पानी मिक्सअप करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया वाटर के साथ में रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं कि एसिड और बेस जो है आखिर उनमें कॉमन क्या क्या होता है, क्योंकि वो पॉइंट भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सो मैं आपको उस पॉइंट्स को बताता हूँ और कोशिश करूँगा कि वो आपको जो है वो स्क्रीन पे भी दिखे, जिससे कि आप उसको नोट डाउन कर सको। सो जितने भी जो एसिड होते हैं उनमें H आयन तो कॉमन होता ही है। दैट्स मीन कि जो H आयन होता है सभी एसिडों में कॉमन होता ही है। इसके साथ साथ में जितने भी एसिड हैं जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तो H आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, अब वो चाहे सेपरेट के फॉर्म में हो या कैसे, बट दे प्रोड्यूस H आयन। और जो H आयन होता है वो क्या होता है? वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। किसी भी सॉल्यूशन के लिए एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर H आयन रहेगा तो एसिडिक पावर इंक्रीज होगी और H आयन नहीं रहेगा तो एसिडिक पावर डिक्रीज होगी। अब ऐसे अगर हम बेस की प्रॉपर्टी को देखें तो ऑल बेस हैव अ हाइड्रोक्साइड OH आयंस रहता ही रहता है, कॉमन रहता है। सब में कितने भी आप बेस के एग्जांपल्स देख लोगे, फॉर्मूला देख लोगे, आपको OH लिखा ही मिलेगा। और ऑल बेस प्रोड्यूस OH आयन, जैसे वो एसिड H आयन प्रोड्यूस करते हैं वैसे बेस OH प्रोड्यूस करते हैं। एंड इसके साथ साथ में OH आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, राइट, किसी भी सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये इसके जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आया होगा जो मैंने बताया, और हमारा वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और लगा है तो शेयर ज़रूर करें, और हाँ, लाइक करके शेयर करें। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सकें। और हाँ, DU के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिनको भी 12th पास करने के बाद एडमिशन लेना है, जो बच्चे लेना चाहते हैं DU में एडमिशन, वो जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करें। वेबसाइट की जो भी डिटेल्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। और लास्ट डेट है 31 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें। और इसी उम्मीद से स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट देखना ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर दिस। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।